क्रिस्टलीय जालक पढ़ेंगे। कल तक हम जो पढ़ रहे थे क्रिस्टलीय ठोस, हम क्या पढ़े? क्रिस्टलीय ठोस। गप मत करो, क्रिस्टलीय ठोस पढ़े। क्रिस्टलीय ठोस को दो प्रकार से बांटा गया, नहीं सॉरी, ठोस को दो प्रकार में बांटा गया, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। यही था ना, ठोस को दो प्रकार में बांटा गया, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस को 4 टाइप्स था ना, पहला आयनिक, दूसरा आणविक, तीसरा सहसंयोजक या नेटवर्क और चौथा धात्विक। ये था टोटल। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, हाँ क्रिस्टल जालक पढ़ने वाले हैं। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, हाँ क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। जालक को बोला जाता है लैटिस, मतलब जालक होता है। क्रिस्टल जालक। अब क्रिस्टल जालक होता क्या है, समझना उस चीज को। जैसे तुम लोग तो एक क्यूब को देखा होगा, क्यूब देखा है ना, कलर मिलाने वाला देखा है ना, तो एक प्रकार का वो क्रिस्टल का लैटिस है, क्रिस्टल का एक जाल है, बहुत छोटे छोटे उसमें क्रिस्टल होते हैं, वो क्रिस्टल का एक प्रकार का जाल होता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है क्रिस्टल जालक। जैसे क्यूब देखा होगा, तो क्यूब किस प्रकार से होता है समझना है, ऐसा कुछ। ये हम क्रिस्टल बना रहे हैं, फिगर को ध्यान से समझना। आप फिर से मत बोलना कि सर दोबारा बनाइए। ठीक है, ये अभी जालक नहीं बना है, ये अभी जालक नहीं बना, हम इसको जालक बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब इधर से ये एक लैटिस है, एक क्रिस्टल जालक है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे क्यूब है ना, देख रहे हो बहुत छोटा छोटा क्यूब दिख रहा है। टोटल क्यूब को अगर गिनती किया जाए तो 1 2 3 6 और 3 9, टोटल 9 क्यूब है ना, टोटल 9 क्यूब है। तो ये एक क्रिस्टल का जालक हुआ। अब जैसे ये 9 क्यूब का नहीं होता है, कहने का मतलब इसका एक अनलिमिटेड बन जाता है, बहुत बड़ा जाल बनता है जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। बस ध्यान ये देना है कि इसके जो अवयवी कण रहेगा निश्चित क्रम में सजा हुआ रहेगा। इसके अवयवी कण को देख सकते हो, निश्चित क्रम में सजा हुआ है ना। ये अवयवी कण इसके निश्चित क्रम में सजे हुए होते हैं, निश्चित क्रम में, ऐसा कुछ ये चीज। अब इससे एक को अगर हम बाहर कर ले, एक को अगर हम बाहर कर लेते इससे, ठीक है, अगर इससे एक को बाहर कर ले तो वही कहला जाता है एकलक कोष्टक। एक छोटा सा भाग को इससे बाहर कर लो। जैसे जो क्यूब देखा है कलर मिलाने वाला, उसमें छोटा छोटा बहुत सारा क्यूब होता है, एक क्यूब को बाहर कर लिया निकाल करके, करते हो कि नहीं करते हो? कलर मिलाने नहीं आया, पता चला खोल करके मिला दिया, ठीक है। तो एक क्यूब को अगर बाहर कर लिया तो वही एक छोटा सा जो भाग निकल करके आया वो कहलाता है एकलक कोष्टक, या उसे इकाई सेल कहते हैं। बात समझ में आया? अब जैसे इसी से हम एक क्यूब को बाहर कर लेते हैं,
इस वाले क्यूब को हम बाहर कर लिए यहां से, ऐसा कुछ देख सकते हो। यहां से एक क्यूब को हमने बाहर कर लिया, ये एक क्यूब बाहर हो गया, और ये छोटा सा भाग जो बाहर हुआ इसे एकलक कोष्ठक या इकाई सेल कहते हैं। ये एकलक कोष्ठक कहलाता है, एकलक कोष्ठक या इसे इकाई सेल कहते हैं। एकलक कोष्ठक मतलब इसका परिभाषा निकल करके क्या आ गया कि क्रिस्टल जालक का सबसे छोटे भाग को एकलक कोष्ठक कहते हैं। नहीं, क्रिस्टल जालक, तो क्रिस्टल जालक के सबसे छोटे भाग को एकलक कोष्ठक कहते हैं, पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा ये कह सकते हो कि वैसा छोटा भाग जिसके सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर, पुनरावृत्ति मतलब क्या, फिर से दोहराने पर, जिसके सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर लैटिस जालक का निर्माण होता है तो उसे एकलक कोष्ठक कहते हैं। जैसे जो अभी हम परिभाषा बताए हैं कि वैसा छोटा भाग, मान लो ये छोटा भाग है, ये एक छोटा भाग है, वैसा छोटा भाग जिसके सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर, सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर, देख सकते हो इस दिशा में हो गया, सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर, सभी दिशाओं में, इधर भी करो यहां भी होगा, हर एक जगह होते चला जाएगा, तो सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है तो उसे एकलक कोष्ठक कहते हैं। या फिर पहला परिभाषा हम क्या बोले कि क्रिस्टल जालक के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, एकलक कोष्ठक कहते हैं। तो ये तुम्हारा कहला गया क्रिस्टल जालक, ये क्रिस्टल जालक है, ये क्रिस्टल जालक है और ये इकाई सेल है। और यहाँ पर जो परमाणु होता है, ये जो परमाणु है इसे हम, या ये सब जो परमाणु है इसे कह सकते हो क्रिस्टल बिंदु। हाँ, क्रिस्टल बिंदु कहलाता है ये चीज। अब तुम लोग बताना इसमें कॉर्नर की संख्या कितना है, कॉर्नर की संख्या मतलब कोने की संख्या कितना, 8। फेस मतलब फलक कितना होगा, 6। टोटल 6 फेस है, देख सकते हो, 1 2 3 4, एक सामने वाला 5, एक इसके पीछे है 6। अब वही अगर हम एज की बात करें मतलब किनारा, टोटल कितना, 12 किनारा, टोटल 12 किनारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 किनारा। ये चीज को तुमको याद रखना पड़ेगा, ये याद रहेगा तो धीरे धीरे आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो ये याद होना चाहिए, ठीक है, ये चीज याद होना चाहिए, तब तुमको पता चलेगा कि इसमें परमाणु कई गो है। अभी तुम लोग के परमाणु इसमें 8 गो दिखाई पड़ रहा है, फेस को छोड़ करके, टोटल कई परमाणु है, 8, लेकिन रियलिटी इसका 8 का नहीं है, इसमें परमाणु एक ही होता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे और पढ़ेंगे भी। क्या करो, अभी इसको पहले उतारो, उसके बाद लिखाते हैं। पूरा बनाना है, नहीं पूरा बना लो ना, तुम यहाँ से निकाल लो, हमें यहाँ बोर्ड था तो मिटा देंगे। और लिखना है इसके नीचे लिखना है कि पहला पॉइंट में लिखो क्रिस्टलीय जालक, गप नहीं, क्रिस्टलीय जालक। हाँ, पहला पॉइंट में क्रिस्टलीय जालक के
के अवयवी कण क्रिस्टलीय जालक के अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इस चीज को ऐसे हम पहले लिखाए हैं आधा कहीं पे क्रिस्टलीय ठोस में कि इसके कण निश्चित और नियमित होते हैं। तो उसी के वही चीज तो है यहाँ पे कि क्रिस्टलीय जालक के अवयवी कण निश्चित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्या बात समझ में आया? क्रिस्टलीय जालक के अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला पॉइंट में लिखो। अगला पॉइंट में लिखना है क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टलीय जालक के सबसे छोटे भाग को क्रिस्टलीय जालक के सबसे छोटे भाग को, छोटे भाग को, क्रिस्टलीय जालक के सबसे छोटे भाग को इकाई से या एकलक कोष्ठक, इकाई सेल या एकलक कोष्ठक कहते हैं। इकाई सेल या एकलक कोष्ठक कहते हैं। हाँ, एकलक। क्रिस्टलीय जालक के सबसे छोटे भाग को, इसको याद रखना है, छोटे भाग, सबसे छोटे भाग को इकाई सेल या एकलक कोष्ठक कहते हैं। अब तुम लोग को पजल जो होता है, कलर वाला पजल देखा ना, क्यूब, अगर उसमें से एक को निकाल करके दे देगा तो अब क्या बोलोगे उसको? इकाई सेल बोलेंगे या एकलक कोष्ठक बोलेंगे? एक घन को निकाल करके देगा तो एक घन को। अगला परिभाषा, एक और परिभाषा इसका हम लिखते हैं, वैसा छोटा भाग, वैसा छोटा भाग, वैसा छोटा भाग जिसके सभी दिशाओं में, वैसा छोटा भाग जिसके सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति करने पर, सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर पुनः क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। मतलब सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर, क्या बोल रहा है? वैसा छोटा भाग जिसके सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर पुनः क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एकलक कोष्ठक या इकाई सेल कहते हैं। तो उसे एकलक कोष्ठक या इकाई सेल कहते हैं।
समझना इस चीज को कि एकलक कोष्ठक या इकाई सेल किसे कहा गया है। परिभाषा में जो चर्चा चल रहा है कि एकलक कोष्ठक या इकाई सेल किसको कह रहे हैं, क्रिस्टलीय जालक को, तो किसको? अरे परिभाषा तो पढ़ो, साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ तो लिखा हुआ ऐसा छोटा भाग, इस छोटे भाग को कहा जा रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि वो ऐसा छोटा भाग जिसके सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर पुनः क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो क्रिस्टल जालक को थोड़ी इकाई सेल कह रहा है, वैसा छोटा भाग को कह रहा है, उसको हम एकलक कोष्ठक या इकाई सेल कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? लिखो, इसके नीचे लिखना है। हाँ, इसके नीचे लिखना है कणों के आधार पर, कणों के आधार पर क्रिस्टल जालक के प्रकार, कणों के आधार पर क्रिस्टल जालक के प्रकार, कणों के आधार पर क्रिस्टल जालक के प्रकार, ऊपर मिटा दे। चलो, कणों के आधार पर क्रिस्टल जालक के प्रकार समझना। यह ऐसे जनरली अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसको बांट दिया गया है तो 2 प्रकार में बांटा गया है। 2 प्रकार में इसको जो बांटा गया है, ऐसे इसे पढ़ा जाता है टोटल। एक ही बार सभी को जोड़ करके हम 4 प्रकार बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला होता है साधारण सेल, जिसे हम सिंपल सेल कहते हैं, सिंपल सेल। इसे शॉर्ट में एससी कहा जाता है, याद रखना इसको। यहाँ पे दूसरा आता है केंद्रक सेल, केंद्रक सेल। केंद्रक सेल को हम सेंटर्ड सेल कहते हैं, ठीक है। केंद्रक सेल का 3 प्रकार होता है। केंद्रक सेल का 3 प्रकार है। पहला फलक केंद्रक सेल, फलक केंद्रक सेल, इसे हम फेस सेंटर्ड सेल कहते हैं, शॉर्ट में FCC कहा जाता है। इसको याद रखना है, इसको नहीं, ये नहीं पूछता है। 4 प्रकार के, 1 प्रकार यहाँ हुआ, 3 प्रकार यहाँ हुआ, 4 प्रकार हुआ ना, ये आ गया। दूसरा में होता है अंत केंद्रक सेल, सेल केंद्रक आ गया ना, केंद्रक आ रहा है। इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल, इसे बोला जाता है BCC। क्लियर है ये चीज? इधर कट रहा है क्या? यहां पे आ जाएगा अंतः केंद्रक सेल, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इंड सेंटर्ड सेल, इसे शॉर्ट में ECC कहते हैं। ये आया, ये शॉर्ट में ECC कहलाता है। टोटल 4 प्रकार का। ऐसे जनरली पूछा जाए कि कणों के आधार पर क्रिस्टलीय जालक कितना प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ पे जो बांट दिया गया है साधारण सेल, यहाँ केंद्रक के कारण इसको अलग डिवाइड कर दिया गया, बांटा गया है, क्योंकि सभी में केंद्रक का प्रयोग किया जा रहा है। क्या जी? इसका मतलब टाइप्स नहीं पूछता है, नहीं पूछता है। अगर पूछेगा कि कणों के आधार पर क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। SC, FCC, BCC, ECC, 4 प्रकार के।
हमको जनरली पढ़ना कितने हैं, तो 1 2 3। चौथा के हम सिर्फ यहाँ पे परमाणु की संख्या निकालते हैं, बाकी इसका कह सकते हो डेंसिटी हो गया, पैकिंग इफिशिएंसी हो गया, ये सब नहीं पढ़ना है इसमें, क्योंकि इसका परमाणु संख्या बराबर आ जाता है। हम देखेंगे क्यों बराबर आ रहा है, उतार लो इसको। हाँ,